हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले एमएस पावर पॉइंट होता क्या है, इसका उपयोग क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वह आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट क्या है। तो पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, समझिएगा। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके सहारे आप कुछ प्रस्तुतिकरण देते हैं, अपने विचारों को दूसरे किसी को कंप्यूटर के माध्यम से बताते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जैसे क्या, अगर मुझे आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है, या सपोज मान लो दिवाली आने वाला है, उसके बारे में आपको बताना है, एक तो मैनुअली हम बता देंगे आपको, और एक क्या है, उसका कंप्यूटर के माध्यम से एक उसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उसके बारे में हम सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जानेंगे, उसके बारे में हम लिखेंगे। तो वह जो मैनुअली हम बता दे रहे हैं वो अलग है, लेकिन उसी को हम कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है, स्लाइड के माध्यम से फुल स्क्रीन में आपको उसको शो करके जब हम दिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि हम प्रेजेंटेशन बनाए हैं और उस प्रेजेंटेशन के सहारे लोगों को हम सिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो बड़े बड़े सेमिनार देखे होंगे आप लोग, ठीक है, या फिल्मों में भी देखे होंगे आप लोग कि एक प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, उस प्रोजेक्टर के माध्यम से, ठीक है, उस स्क्रीन पे बार बार कुछ स्लाइड करके आपको दिखाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। और क्यों बताया जाता है, क्या रीजन है, मतलब अगर मैनुअली हम ऐसे बोल के बताएंगे तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन उसी को हम स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाएंगे, इमेज के साथ, उस टेक्स्ट मैटर के साथ, ठीक है, उस एनिमेशन के साथ, ठीक है, कुछ एनिमेशन हम अलग अलग लगा के, ठीक है, तो आपको पसंद भी आएगा और बेटर तरीके से हम समझा भी ले जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब प्रेजेंटेशन मतलब क्या है, आप उस टॉपिक के बारे में दूसरे किसी को बताना चाहते हो, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। तो उसके लिए जरूरत है क्या, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे प्रेजेंटेशन बन जाए। तो एमएस पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है, कुछ प्रस्तुतिकरण दिया जा सकता है, ठीक है, और इसका इस्तेमाल आज के समय बहुत ज्यादा किया जा रहा है। अब चाहे ऑनलाइन टीचिंग हो, ठीक है, या कोई सेमिनार हो, ठीक है, मैक्सिमम जगह आप लोग देखे होंगे इसका प्रयोग लोग बार बार करते हैं। आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे कि क्या होता है, एक फोटो आता है और फोटो को दिखाने के बाद से बताते हैं सब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ध्यान से देखो ऐसा दिख रहा है इसमें, ठीक है, और उसका उसका फोटो आता है, उसका उसका एड्रेस आता है, फिर से फोटो चेंज हो जाता है, देखो पहले गोरा दिख रहा था तो काला हो गया, पहले दाढ़ी वाला था बिना दाढ़ी वाला हो गया, ठीक है। वो बनाते हैं किससे, पावर पॉइंट से, मतलब अलग अलग इमेजेस डाउनलोड करके, इंसर्ट करा के, और उसको दिखाया जाता है, शो कराया जाता है। आ जाओ, ठीक है। तो यह होता है क्या, प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशन मतलब क्या, हम अपने बारे में बता सकते हैं, कोई कहता अपने बारे में प्रेजेंटेशन दो, ठीक है, तो अपने बारे में बता सकते हैं, ठीक है, इस संस्था के बारे में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, कोई त्योहार आ गया उस पे दे सकते हैं, किसी टॉपिक पे दे सकते हैं, मतलब उस बातों को अपने कंप्यूटर के माध्यम से शो कराना, दिखाना, उसी को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ, बनाते हैं प्रेजेंटेशन तो फायदा क्या होता है, उसको फुल स्क्रीन में शो करके दिखाते हैं, बड़े से पर्दे, और ज्यादातर लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाने के लिए। क्लियर है। जैसे हमारा एक्सेल था स्प्रेडशीट प्रोग्राम, और एमएस वर्ड था वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, वैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। हमारा ना, यही मैंने आपको लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसके सहारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंटेशन तैयार किया जा सकता है, मतलब पीपीटी तैयार किया जाता है। ठीक, कई लोग कहते हैं पीपीटी बनाना आता है आपको, तो परेशान हो जाते हो ये पीपीटी क्या होता है, ठीक है, तो इसलिए हम पीपीटी लिखवा दिए शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ही कहते हैं, तो पीपीटी बना लोगे,
तो कई लोग परेशान होते पीपीटी क्या होता है, हम तो पावर पॉइंट पढ़े, ठीक है। तो ध्यान देना, कई लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, कई लोग बोलते पीपीटी। पीपीटी बनाए हो या पीपीटी बना लोगे, मैं दे रहा हूँ पीपीटी बना के दिखाओ, तो समझना परेशान नहीं होना है। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कोई बोलते हैं कि पीपीटी बनाने को कहा जा रहा है। तो अगर जितने प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, केवल यही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपके टॉपिक में जो है, जैसे अब ऐसा नहीं है एमएस ऑफिस के जैसा दूसरा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है, बना है। एमएस ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस है, स्टार ऑफिस है, ये सब क्या है, लोटस ऑफिस है। जैसे हमारा एमएस ऑफिस है, वैसे वो भी ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, उसमें भी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम बनाने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन उसका नाम अलग है और इसका नाम अलग है। इसे बोलते हैं एमएस पावर पॉइंट। अभी लिब्रे ऑफिस की बात करें तो आप बोलेंगे इम्प्रेस, नाम ही चेंज कर दिया गया, उसे बोलते हैं इम्प्रेस, ठीक है। तो हम लोग, हमारे यहाँ दो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, क्या, लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस। लिब्रे ऑफिस तो मान लो आप धीरे धीरे लोग जान रहे हैं, वो ट्रिपल सी के टॉपिक में, ठीक है। और मैक्सिमम लोग पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस अभी पहली बार कई लोग अभी नाम सुने होंगे, लेकिन एमएस पावर पॉइंट बार बार सुने होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल करना आप बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जो सीखोगे उसे अच्छे से चला लोगे, नहीं सीखोगे नहीं चला पाओगे, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। चलिए, अब मैंने आपको बताया है कि एमएस पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है क्या होता है। अच्छा, वाह, याद है, बहुत अच्छे से याद हो गया तुम लोग को। डॉट पीपीटीएक्स, ठीक है। तो चलो पावर पॉइंट को हम ओपन करना सिखाते हैं। तो पावर पॉइंट को ओपन करने लिखेंगे पावर पीएनटी, पावर पीएनटी। पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना है, समझना, पावर पॉइंट पूरा नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पावर पीएनटी। तो देखो, जैसे हम लोग पावर पीएनटी टाइप किए और ओके किए, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, मतलब इसका एक्सटेंशन नेम होता है डॉट पीपीटीएक्स। अब चलो, हम जैसे पावर पॉइंट को ओपन किए ना, तो पहले से देखो जो कलरफुल दिख रहा है, जो पहले से डिजाइनिंग है, तो पहले से बने बने टेम्पलेट्स, क्या है यह, पहले से बने बने टेम्पलेट्स है। मतलब टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, रेडीमेड फॉर्मेट। टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, रेडीमेड फॉर्मेट, जो बना बनाया है, पका पकाया, आगे खा लो, ठीक है। वैसे इसमें भी क्या है, बना बना फॉर्मेट है, बस फॉर्मेट वही रहेगा, बस जाके जहां जहां टेक्स्ट लिखना वहां पे लिख लो। ये बने बने टेम्पलेट्स कुछ दिए गए हैं, लगभग यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो, देखो लिखा गया ब्लैंक प्रेजेंटेशन, क्या लिखा गया है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो आप चाहोगे इसमें से और किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर है, इससे भी अच्छे बन जाते हैं, और आप चाहोगे तो मैनुअली भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हम लोग रेडीमेड वाला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम ब्लैंक ला के आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इससे मुझे कुछ समझाना है। तो चलिए आते हैं, और आने के बाद हम कर देते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक। अब जैसे हम लोग देखो ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आए, हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, ठीक है। अब देखो, यह इसमें अंतर है, देखो आप लोग जो एमएस वर्ड पढ़े थे, एक पेज आ रहा था सिंगल, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं दिख रहा था। जब अभी एक्सेल सीखे हो, उसमें स्प्रेडशीट आ रहा था, रो और कॉलम का कंबाइनेशन हो रहा था। लेकिन अब जैसे हम देखो पावर पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका लुक थोड़ा अलग है, मतलब ब्लैंक तो ओपन हुआ है, लेकिन दो टेक्स्ट बॉक्स के साथ ओपन हुआ है। पहले पे लिखा जा रहा है टाइटल और दूसरे पे बताया जा रहा है सब टाइटल, ठीक है। ये बने बने फॉर्मेट दे दिए गए हैं, ठीक है। ये भी ब्लैंक है, लेकिन इसमें दिया है कुछ, एकदम ब्लैंक लोगे तो उस पर कुछ नहीं आएगा, तब अपने हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, वो काम करना सीखेंगे। फिर हमने एक और पॉइंट लिखवाया है कि एमएस पावर पॉइंट पे जब हम लोग क्या करते हैं, पहली बार उसको ओपन करते हैं और काम करते हैं, तो उसका बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वह होता है प्रेजेंटेशन 1। क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, मतलब जब हम लोग ओपन करते हैं, और अभी हम किसी नाम से सेव नहीं किए इस प्रेजेंटेशन को, बनाए हैं फिर भी नहीं सेव किए, या बनाने जा रहे हैं नहीं सेव किए, तो शुरुआत में जो नाम आता है उसे बोलते हैं बाय डिफॉल्ट फाइल नेम, और पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो क्या होता है, प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंटेशन 1 है। फिर हमने एक पॉइंट और लिखवाया है
कि एमएस पावर पॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, स्लाइड। तो देखो यही हमारा स्लाइड है, क्या है हमारा ये स्लाइड है, ठीक है, स्लाइड 1। अब एक और स्लाइड आ जाएगा, एक और स्लाइड आ जाएगा, मतलब जितना स्लाइड लेना चाहते हैं उतना स्लाइड ले सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्लाइड है। और इस स्लाइड का प्रीव्यू हमारे सामने दिखता है, क्या है ये स्लाइड। इसे पेज नहीं बोलेंगे, इसे सीट नहीं बोलेंगे, इसे स्लाइड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो नंबरिंग भी बता रहा है, स्लाइड 1 और लाना है, क्लिक कर दिया न्यू स्लाइड पे, स्लाइड 2 एक और चाहिए, स्लाइड 3, ऐसे एक एक करके स्लाइड आता जा रहा है। सवारा ना, ये हमारे सारे स्लाइड है यहाँ पे, पहला स्लाइड, दूसरा स्लाइड, तीसरा स्लाइड, चौथा, पांचवा। लेकिन देखो एक एक करके फॉर्मेट दिखाए जा रहे हैं, आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो, कुछ बना सकते हो। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ एक बात और, मैंने और भी पॉइंट लिखवाया लास्ट में कि जो स्लाइड है उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो लैंडस्केप होता है। मतलब देखो पोर्ट्रेट नहीं है, लैंडस्केप में इसका प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं पोर्ट्रेट कर दूं तो बहुत दिखेगा, सही से नहीं दिखेगा और आसानी तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे, आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना। अब कैसे इसका यूज करेंगे, क्या स्टेप है इसका, वो हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। हाँ एक पॉइंट और लिख लो, एक लाइन उसमें और, एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट में मिनिमम जूम 10%, 10% और मैक्सिमम जूम और मैक्सिमम जूम 400% किया जा सकता है, और 100% किया जा सकता है। हो गया जी, चलिए अब देखिए। अब मान लो हमको इस पे कुछ बनाना है, ठीक है, कुछ लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अब ये तो पहले से मैंने ओपन करके रखा है ऐसे, ठीक है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है तो पहले पे आना है आपको, और यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद से आपको जो भी टाइप करना है यहाँ पे टाइप करोगे, ठीक है। आप बैकग्राउंड के साथ भी और फॉर्मेट भी ले सकते हो, वैसे मैनुअली भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे देखो टेक्स्ट बॉक्स में ही टाइप होगा, और इसके साइज को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। फिर से यहाँ पे आते हैं, और आने के बाद से ला दिया। यहाँ लाने बाद फिर से सेकेंड पे आ जाते हैं, क्लिक किया हमने, बस सेलेक्ट किया इसको, बोल्ड कर दिया, कलर कर दिया, सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से हम लोग यह फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये तो पढ़ेगा आप लोग।
या मत पूछना सर कहाँ से कर दियो आप। तो ये देखो मैंने फर्स्ट पे बना दिया, सेकंड पे। आपको सर क्यों इतना, इसमें जगह तो है, तो पहले एक बार सुन लो समझ लो। पावर पॉइंट पे जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक है, उस पे यह ध्यान रहे, उसमें मेटर हमारा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्लाइड पे बहुत ही बनेगा तो 1 से 2 हेडिंग, और उस हेडिंग के बारे में बहुत लिखेंगे तो 2 से 3 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं। मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी टॉपिक को आप जितने शॉर्ट में बनाते उतने में बना लो, और आपके सामने वो हेडिंग दिखेगा, जितना डिटेल में एक्सप्लेन करना है आप एक्सप्लेन करो। मतलब ये दिखाने के लिए लाते हैं, कि नहीं पढ़ पढ़ के पढ़ाने के लिए लाते हैं। हाँ, क्योंकि इससे कुछ फायदे होते हैं। जिससे फायदे यह होते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सा हेडिंग हमको पढ़ाना है, और थोड़ा सा हिंट अगर मिल जाता है तो उसके बारे में हम डिटेल में बताने जाते हैं। ठीक है, तो देखते हो ना बड़े बड़े सेमिनार में क्या होता है, क्या पूरा मैटर लिखा रहता है, क्या नहीं, वो फोटो दिखा देंगे, वो नाम दिखा देंगे, उसके बाद डिस्कशन करने लगेंगे लोग। ठीक है, तो बस इस सामने रहता है, जिससे अच्छा भी दिखता है और बेटर तरीके से लोगों को समझ में भी आता है। बड़े बड़े सेमिनार में देखे होगे, इमेज आ गया और उसके बारे में ये नहीं पूरा मैटर लिख देते हैं सब, वो शो करा दिए, मैटर शो करा दिए, और मेन पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग क्या करते हैं लोग, देखते हैं और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब क्या है, पावर पॉइंट में जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो बहुत ही उसमें मैटर छोटा होना चाहिए। मतलब जितना शॉर्ट में जितना अच्छे से बता सको बता सको। ठीक है, उसके बाद हेडिंग देख के आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करके बताना है। तो बहुत ही होना चाहिए, तो एक स्लाइड पे 1 से 2 हेडिंग होना चाहिए, कि नहीं जगह है पूरा भर दो। ठीक है, बहुत ज्यादा बनाना है तो दिक्कत हो जाएगी, तो एमएस वर्ड बना लो, वैसे दिखा दो। ठीक है, वो नोट पैड बना दो, उस पर दिखा दो, वर्ड पैड बना दो, उस पर दिखा दो। लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से दिखाना है तो स्लाइड टू स्लाइड दिखाना है। एक स्लाइड पे 1 से 2 हेडिंग बनाइए, अच्छा रहेगा और सबको पसंद भी आएगा, कि उसमें डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, अच्छे से एनिमेशन लगा सकते हैं, ट्रांजिशन लगा सकते हैं, और भी हमारा प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, जिससे लोगों को पसंद भी आएगा। ठीक है, बनाते तो सभी लोग, लिखते तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा अलग कर लेते हैं तो उनका लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग सिंपल लगते हैं नहीं पसंद आता है। ठीक है, मैटर मेरा भी सेम है और आपका भी सेम, लेकिन मैं थोड़ा सा एनिमेशन लगा दिया हूँ, ट्रांजिशन लगा दिया हूँ, कुछ एडियो लगा दिया हूँ, साउंड उसमें दे दिया हूँ। ठीक है, तो वो लोगों को पसंद आएगा। आप सिंपल आए और पूरा शो करके एक बार दिखा दिए तो पता चल रहा था कि इसको पढ़ना तो नीचे वाला, हम पढ़ा रहे ऊपर और देख रहे नीचे वाला। ठीक है, हम पढ़ा रहे बीच वाला, देख रहे ऊपर वाला। ठीक है, और वही एनिमेशन लगा के रखे रहेंगे तो जो चाहेंगे वही दिखेगा, उसके बाद वाला दिखवे नहीं करेगा, उसके पहले वाला दिखेगा। तो फायदा क्या है, एक ही हेडिंग देखे तो एक ही हेडिंग के बारे में सोचेगा, और जब 5 6 दिखेगा तो सब पे लालच जाएगा, सबको एक ही बार सीख ले तो गड़बड़ हो जाता है, माइंड इधर उधर चलना था, मन को समझा नहीं पाते हम। ठीक है, और दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए कभी भी देखते होगे आप लोग, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम तो बहुत ज्यादा चला रहे हो, तो देखते हो कई सारे लोग ऐसे मोटिवेशन स्पीकर्स हैं या कई सारे ऐसे टीचर हैं जो समझाते बताते हैं, तो देखते होगे प्रेजेंटेशन बना के रखे रहते हैं, और ऐसा नहीं पढ़ पढ़ के पढ़ाते, बस सामने आता रहता है, वो बोलते रहते बताते रहते हैं, कि टाइम कम है उनके पास, ज्यादा बताना है तो लिखते रह जाएंगे, टाइम नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो फायदा इससे क्या होता है, ये बनाने से मैंने इसके बारे में लिख दिया, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ, ठीक है, एड्रेस लिख दिया, हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज तो हमने 2 पे बना दिया। हम चाहते तो दोनों एक पे बना लेते, चाहते तो हम दोनों एक पे बना लेते, उतना बेटर नहीं रहेगा। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम शो कराएंगे, तो शो अभी देखो नहीं कराया हूँ, ये स्लाइड में ही दिख रहा है, तो सारे ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब किस टाइम में कौन कौन ऑप्शन है। ठीक है, तो यह अच्छा नहीं रहता है। हम सोच रहे दिखाई दे तो केवल यही दिखाई दे, जिसको हम दिखाना चाहते वो दिखाई दे, ये सब दिखाई ना दे, इससे कोई मतलब हमको नहीं है, ना ऊपर वाले से कोई मतलब है। बस आज हमको इसके बारे में डिस्कस करना, तो यही दिखना चाहिए, दूसरा को नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए बस हम दबाएंगे क्या, तो इसको बोलते हैं स्लाइड शो। क्या बोलते हैं, स्लाइड शो। मतलब स्लाइड को शो करके अगर दिखाना है तो उसे बोलते हैं स्लाइड शो, और इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, F5। क्या होता है, F5। तो जैसे हम F5 बटन दबाएंगे तो बड़े से पर्दे पे फुल स्क्रीन में प्रोजेक्टर की जितनी क्षमता होगी उस स्क्रीन में हमारे सामने दिखेगा। दिख रहा है ना, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ, फुल स्क्रीन में केवल यही दिख रहा है। ठीक है, हम लोगो भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम सिंपल लगाए हैं, हम चाहेंगे तो ऊपर लोगो दे सकते हैं।
ठीक है ना। उसके बाद से आप चाहोगे तो बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। तो आगे का टॉपिक है डिजाइनिंग टैब, पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अभी आज इंट्रो है, एक ही सब समझ लेना है क्या जी, दिमाग चल रहा है दूसरे जगह तुम्हारा। अरे कभी कर दीजिए, दिखा दीजिए, चलो दिखाएंगे, उसका भी टाइम आने दो। चलिए, तो आप लोग यहाँ से F5 बटन दबा के इसको शो करा सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद चलो मान लो हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं वो हमको दिखाने हैं। तो ऐसा नहीं फिर से बैक आना है, आपको एरो की दबा देना है। कौन सा की? एरो की। अब जैसे हम एरो की दबाएंगे तो यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हमारे शो हो जाएंगे। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं, हम चाहेंगे तो और उनका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है, उसका फी है वो भी लिख सकते हैं, समझे ना। ये चाहेंगे तो केवल डीसीए के बारे में उसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि डीसीए में क्या क्या हम पढ़ाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या क्या पढ़ाएंगे सेकेंड सेमेस्टर में। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, बेटर तरीके से दिखा सकते हैं और एक एक करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये तरीके हैं, आप आसानी तरीके से इसको बना सकते हो। और फिर से अगर मान लो एरो की दबाऊं तो कुछ नहीं है, फिर से इसमें भी कुछ नहीं है, फिर से इसमें भी कुछ नहीं है, फिर से अब लिख रहा है एंड ऑफ स्लाइड शो, और फिर से लिखा गया है क्लिक टू एग्जिट। मतलब जब स्लाइड सब खत्म हो जाता है तो वहां पे लिख देता है एंड ऑफ स्लाइड शो, और वहां पे बोलता है एग्जिट स्लाइड शो। मतलब अब इससे क्या करो, आप बाहर आ जाओ, फिल्म खत्म हो गया, ठीक है, अब एग्जिट द्वार से बाहर निकलो, ठीक है। स्लाइड की तरफ समझाना समझा दिया, अब हमको वापस आना है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड से एग्जिट होना हो तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, बताना, एस्केप बटन लिख लेना। इसे बोलते हैं एग्जिट स्लाइड तो एस्केप बटन। मतलब स्लाइड प्रेजेंट हो रहा है, सामने हम प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं, अब चाहे बीच में हो चाहे पूरा कंप्लीट हो चुका है, उससे मतलब नहीं, कहीं पे भी हो स्लाइड शो कराते समय अगर हम दबा देंगे एस्केप बटन, स्लाइड वहीं से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। उसे बोलते हैं एग्जिट स्लाइड शो। क्या बोलते हैं? एग्जिट स्लाइड शो। एस्केप बटन शॉर्टकट की होता है, एस्केप, ई एस सी, नहीं देखे हो कीबोर्ड का पहला बटन,